हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बीएससी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि लीला मौर्य संस्कार है वो आदिवासियों की कौन सी प्रथा से जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या लीला मौर्य मृत्यु भोज है, कर्ण छेदन है, विवाह है, किस प्रकार की प्रथा होती है ये बताना है आपको। बताइए। ये आदिवासी को एक संस्कार होता है, उसके बारे में बताना है किस प्रकार का संस्कार है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले बिल्कुल सही जाएंगे। विवाह प्रधान जो जो शादी ब्याह में जो खाना खाते हैं ना, उसको बोलते हैं लीला मोरिया, यानी मतलब कि उनकी एक प्रथा है जो कि विवाह प्रथा के रूप में होती है। नेक्स्ट आता है दयाल दास जी ख्यात किस रियासत से बिलोंग करती है बताना है। एक देखो होगी ना, दयाल दास की जो ख्यात है वो किस रियासत के मतलब का के बारे में बताने का काम करती है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो किसके बारे में बताती है ये। फटाफट से कमेंट कर दी इसका आंसर क्या होगा। देखो वेरी गुड जा रहे हैं। देखो बीकानेर वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या बताएगी जो दयाल दास की जो ख्यात है वो बीकानेर के जो थी ना रियासत, उसके बारे में वर्णन करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप राजस्थान के वासी, अगर आपको ये नहीं पता ना, समझ आपको कुछ भी नहीं पता, तो बताइए कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है। सीकर, झुंझुनू, चाकूस या फिर करौली में। कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आंसर करना है कि क्या हो जाएगा जीण माता का मंदिर। जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है उसके थोड़ा सा जस्ट मतलब कि ज्यादा दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पर ही पड़ता है। तो बताइए कहाँ पर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जा रहा है, सीकर में जीन माता जी का मंदिर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मूसी महारानी की कहाँ हो जाएगी। कोटा, अलवर, भरतपुर या झालावाड़। तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। देखो अलवर वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगी, जो मूसी महारानी थी उसकी छतरी कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मयूर ध्वज किसे कहा जाता है। बताएं जो मयूर ध्वजगढ़ है उसे किसे कहा जाता है, यानी एक उपनाम है किसका, वो आपको बताने की किस दुर्ग का है। मेहरानगढ़ का है, सोनारगढ़ का है, गागरोन का है, फिर रणथंभौर का है। तो ये किस दुर्ग का नाम हो जाएगा, मयूर ध्वजगढ़। कंफ्यूज हो लेकिन फर्स्ट वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर, जो कौन सा जगह, मेहरानगढ़ दुर्ग का हो जाएगा मयूर ध्वजगढ़। क्लियर हो गया, यानी एक उपनाम दे रखा है। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। तो बताना है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसका चित्रण है वो कपड़े पर नहीं करते हैं। तो बताना है कि देखो फड़ है, परचित्र है, पिछवाई या फिर पाने। तो किसका नहीं होता है उसके बारे में बताना है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और बीएससी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्यादातर। तो बताना है कि क्या हो जाएगा। देखो फोर वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या पता है जो पाने होते हैं ना, इसका जो जो चित्रण होता है वो कपड़ों पर नहीं होता, बाकी सबका कपड़ों पर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीलों की अलग ही लैंग्वेज होती है, यानी हमारी अलग है उनकी अलग होती है। तो एक आ गया डेपाड़ा, तो वो क्या होता है, कुर्ता होता है, तंग धोती, अंगरखी, साफा। तो टेपाड़ा किसे कहते हैं ये बताना है आपको। और देखो इस टाइम ना भीलों के देखो घर को क्या कहते हैं, मुखिया के लिए, कैसे काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो बताना है कि टेपाड़ा क्या होता है। ए और देखो फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हो, लेकिन ए वाला जो गलत जाएगा, क्या तंग को धोती होगी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। टेपाड़ा क्या होता है, तंग धोती। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। तो बताना जो गीत गोविंद चित्र शैली है वो किसकी है। मेवाड़ की, किशनगढ़ की, शेखावटी की या फिर मारवाड़ की। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए गीत गोविंद चित्र शैली। देखो कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले बिल्कुल सही जा रहे। क्या जाएगी, मेवाड़ की हो जाएगी गीत गोविंद चित्र शैली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है
राव जयसिंह छंद किस भाषा में लिखा गया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये, तो ये किस भाषा में लिखा गया है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो ब्रज है, डिंगल है, संस्कृत है और राजस्थानी, तो किस लैंग्वेज में लिखा गया बताना है। राव जयसिंह छंद राजस्थानी वाले नहीं होगा फ्रेंड्स, राजस्थानी अपना राजस्थान है, राजस्थान लैंग्वेज है, लेकिन इसको राजस्थानी भाषा में नहीं लिखा गया है। किसके में लिखा गया है? डिंगल में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट बताइए। जो तारागढ़ फोर्ट है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजय राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रबरदाई ने या फिर जयसिंह ने? तो किसने कहा था तारागढ़ फोर्ट का निर्माण? पहले बताओ कि जो तारागढ़ है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। तो क्या अजय राज को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट आएगा वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो बताइए जो वागड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर? तो किस जगह बोलते हैं वागड़ी बोली? इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं कि डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली। अरे एक और आती है निमाड़ी, वो आती है मतलब कि भरतपुर साइड की, लेकिन डूंगरपुर में आती है वागड़ी। रम्मत क्या है? नेक्स्ट बताइए रम्मत क्या है? संगीत नाटक है, नृत्य नाटक है, चित्रकला शैली है, फिर नशे का पदार्थ है? तो रम्मत क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए रम्मत क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए सबको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो रम्मत क्या हो जाएगा? एक तरह का नृत्य नाटक है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर हो? नेक्स्ट आता है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? आप राजस्थान के निवासी हैं और आपको पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। देखो गरबा, घूमर, गिद्धा या फिर बिहू? तो क्या हो जाएगा? देखो इसका तो सभी लोग सही कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सबका आ रहा है और सबका एकदम सही है। घूमर अपने राजस्थान की आन बान शान है। देखो गरबा है लेकिन ये गुजरातियों का है, यानी गिद्धा किसको? ये पंजाबियों का। बिहू किसका है? ये असम वासियों का है। लेकिन जो घूमर है अपने राजस्थान की आन बान शान है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से कितना होगा? तो बताना है आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो उत्तर से पूर्व मतलब पूरी बताने की कितना क्षेत्र है अपने राजस्थान का। देखो पहले देखो दक्षिण में कितना हो जाएगा बताओ? 826। क्लियर हो गया? और पूर्व से कितना हो जाएगा? 869। अरे कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट जा रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम संरक्षण की योजना लागू की थी? तो फटाफट से कमेंट कीजिए। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ? इसमें देखो कंफ्यूज हो रहे हैं, जयपुर जोधपुर में हो रहे हैं, पर देखो जयपुर वाले गलत जा रहे हैं, जोधपुर वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगी? राजस्थान की कैसे जोधपुर देश थी जितने मतलब कि सर्वप्रथम वनों को मतलब कि वनों को संरक्षण करने के नियम लागू किए थे। और एक बात और बता दूं, पूरे भारत के अंदर सबसे पहले मतलब कि वनों के नियम को लागू करने वाला अपना राजस्थान ही है। और राजस्थान में कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है प्रतिहार नरेश नागभट्ट की राजधानी नगरी कौन सी थी? बताना है। प्रतिहार वंश कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट थे। उनकी राजधानी कौन सी थी? जोधपुर, मेड़ता, जोधपुर, जालोर? तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? देखो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले मेड़ता सिटी क्या थी? प्रतिहार वंश की राजधानी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपके सामने वह कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार कर आश्रित राज्य के लिए बताओ? किसने मतलब कि राजस्थान मतलब जो अंग्रेजों के अधीनता को सबसे पहले स्वीकार किया था? जयपुर, करौली, भरतपुर, कोटा? तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। देखो कुछ लोग जयपुर, कुछ लोग करौली। तो देखिए जयपुर नहीं होगा, करौली वाले बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? करौली एक ऐसी रियासत थी जहां पर सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके उनके मतलब कि शरण में चले गए थे। मतलब उन्होंने बिना लड़े ही अपनी मतलब कि हार को स्वीकार कर लिया था। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आता है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो बताना है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था, वो था तारगढ़ फोर्ट वाला क्वेश्चन, तो याद कीजिए उसका आंसर क्या था। वेरी गुड, देखो सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या हो जाएगा अजय राज। अजमेर की बात आ गई ना तो अजय राज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह कौन था, बताइए। जोधपुर का ऐसा प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था, मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन या फिर जसवंत सिंह, तो कौन हो जाएगा। देखो एक ही था जोधपुर का ऐसा जिसने मुगलों मतलब कि बिना लड़े ही हार मान ली थी, उनके मतलब कि उनकी अधीनता को स्वीकार किया था, वह कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अकबर की सेना निम्न में से कौन सा राजपूत राजा का सेनापति था, बताना है। अकबर की सेना में निम्न आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राजपूत कौन सा सेनापति था। आपने देखो जोधा अकबर टीवी में बहुत देखा होगा, बहुत सबका फेवरेट सीरियल था ये, तो तुरंत फटाफट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जोधा अकबर सीरियल के अंदर काफी बार नाम शो हुए हैं। देखो अब देखो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि भारमल और मानसिंह में कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मानसिंह मतलब हमेशा, भारमल क्या था वो तो उसके पिता का नाम था, लेकिन जो मानसिंह था ना वो हमेशा मतलब कि वहां पर सेनापति के पद पर रहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले बिल्कुल सेकंड मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वह किला जिसकी आजादी असीमता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म करके दुश्मनों के चांदी के गोले दागे, बताना है। वह किला कौन सा जिसने अपनी मतलब आजादी के लिए मतलब ठाकुरों के मतलब उनके गोला बारूद खत्म हो चुके थे, फिर उन्होंने क्या किया, चांदी के गोले दागे थे मतलब कि हराने के लिए उनको, तो वह कौन था। देखो चूरू, लोहागढ़, गागरण या फिर नाहरगढ़, बहुत फेमस दुर्ग है ये और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि मतलब कि देखो इसमें गोला बारूद खत्म होने के ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं कि चोरू का ऐसा किला जहां पर ऐसा काम किया गया था। नेक्स्ट आता है कौन सा राजा हिंदू पथ कहलाता है, तो फटाफट से आंसर कीजिए कि ऐसा कौन सा था राजा जिसने हिंदू पथ कहलाएगा। उदय सिंह, महाराणा सांगा सिंह, मान सिंह या फिर सूरजमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू पंथ किसका नाम दिया गया है। वेरी गुड, देखो सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रही, क्या जाएगा महाराणा सांगा को देखो हिंदू पथ का नाम दिया गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू कौन था, तो बताइए अश्वमेघ को यज्ञ को कराने वाला प्रथम हिंदू कौन था, मतलब लास्ट हिंदू कौन था, फर्स्ट नहीं लास्ट पूछा गया है। जगत सिंह, सवाई जय सिंह, सूरजमल या फिर लूणकरण, तो बताना है। ये क्वेश्चन भी बेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो बताइए कौन था जिसने लास्ट बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, हिंदू था मतलब कौन था वो। देखो ए और बी में कंफ्यूजन है लेकिन सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या हो जाएगा सवाई जयसिंह था जिसने मतलब कि अंतिम हिंदू था जिसने अश्वमेघ यज्ञ को कराया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान में पुरातत्व संरक्षण कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताना है। जो अपने जो पुरातत्व अवशेष थे उनको मतलब सही से रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक नियम लागू किया था, तो उसको कराने वाला कौन था। एल सी क्लाइड, एच डी साइकिल, बीबी लाल या ए कैंडिनम, तो कौन था वह आदमी, यानी जो अपने अवशेष है उनको आने वाली पीढ़ी देख सके, उनके मतलब कि संरक्षण कितना जरूरी है, इसको लागू करने वाला किसको कहा जाता है। वेरी गुड, ए वाले मेरे को फर्स्ट वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं क्योंकि ACL क्लाइवल था जिसने मतलब कि इस बात को समझा था अगर ये जो अवशेष है इनको मतलब इनको संरक्षण कितना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट आता है आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट किसने ठिकाना किसने था, बताइए। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट का ठिकाना कौन से थे, लावा, कुशलगढ़, निमराना या फिर उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा। देखो इसमें कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, कुछ सी कर, देखिए फ्रेंड्स देखो इसमें ना नॉन सैल्यूट एक्ट के वजह से ना तो लावा भी था, कुशलगढ़ भी था और निमराना, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चारों अंश के सही आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है भवानी सहाय शर्मा राजस्थान से क्या संबंध किससे हो जाएगा, क्या था भवानी सहाय शर्मा, तो राजस्थान के कहां से बिलोंग करते थे ये, तो आपका आंसर शो हो गया अलवर से बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आता है कि जंबेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है। इंपॉर्टेंट है, जो जंबेश्वर जी का मेला है मुकाम में, लच्छीपुरा में, पर्वतसर में, गोरेश्वर से कहाँ लगता है जंबेश्वर जी का मेला। कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा। देखो ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मुकाम में लगा था जंबेश्वर जी का मेला। ए वाले बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम बताइए। जो सागड़ी प्रथा था इसके कुछ और भी नाम थे, वो आपको बताना है। देवदासी, मधुआ मजदूर, वैश्यावृत्ति या फिर सती प्रथा। तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताओ सागड़ी प्रथा का। देखो लोग 4 पे जा रहे हैं, लेकिन 4 नहीं होगा फ्रेंड्स। ओनली सेकंड वाला सही कैसे जाएगा, बंधुआ मजदूर प्रथा। जो सागड़ी थी इसका दूसरा नाम क्या था, सागड़ी मतलब कि बंधुआ मजदूर। पूरे लाइफ टाइम तो उनको मतलब बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करना होगा। नेक्स्ट आता है जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत भावगढ़ बंदिया में 400 वर्ष से कौन से मेले का विख्यात है। तो बताना है आपको गायों का, भैंसों का, ऊँटों का, गधों का। तो बताना है जयपुर जिले लुणियावास है, वहां पर कौन सा मेला फेमस है, मतलब किसके लिए फेमस है। पूरे राजस्थान में सिर्फ वही लगता है। और कब से लग रहा है, 400 वर्षों से लगता आ रहा है। बहुत मतलब प्रसिद्ध मेला है। तो किसके लिए फेमस है, गाय, भैंस, ऊंट, गधा। देखो एक कुछ 1 2 3, देखो फ्रेंड्स सही गलत नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 वाले सही जाएंगे। कैसे, ये गधों के लिए होता है मेला, समझ में आया। यानी जयपुर जिले के अंदर लुणियावास जो जगह है वो गधों के लिए फेमस है। यानी जो मेला है पूरे राजस्थान में सिर्फ यही लगता है और ये गधों का मेला होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसे राजस्थान की बहरूपिया कला विदेश को प्रदर्शित किया गया था। बताना है जो बहरूपिया कला है उसको विदेशों में प्रदर्शित करने का किसको दिया गया था, बताना है आपको। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बहरूपिया कला बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मतलब कि ना मतलब बार बार अपना हुलिया बदल बदल के ना मतलब कि दिखते हैं। गाँव में तो बहुत जरूरी होता है, मतलब कि ना कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बन के आते हैं। देखो जानकीलाल, देवीलाल, पुरुषोत्तम जी और उदय शंकर जी, क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर। बहरूपिया कला को विदेशों में पहुंचाने वाले कौन थे। वेरी गुड। देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं कि जानकीलाल ऐसे थे जिन्होंने बहरूपिया कला को, अपने राजस्थान की जो कला थी इसको मतलब कि विदेश तक पहुंचाने का काम किया है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग की पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है, तो वह कौन सा होगा। ऐसा राजस्थान का सिर्फ एकमात्र दुर्ग है जो कि मुस्लिम दुर्ग की पद्धति द्वारा निर्मित हुआ था। अकबर का, जयगढ़ का, चित्तौड़ का या फिर नाहरगढ़ का। तो वह कौन सा दुर्ग हो जाएगा। देखो नाम से पहचानने की कोशिश कीजिए, या कि मुस्लिम दुर्ग पूछा गया है। अब देखो इनमें से मुस्लिम दुर्ग कौन सा नजर आपको, अकबर का किला। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन वाला फर्स्ट एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आएगी किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकारी द्वारा नाम और तिथियां वर्णित किया गया है। बताना है आपको कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली थी जिस पर मतलब कि उनके नाम और तिथि वर्ण का लिखा गया है, मतलब ताकि भविष्य में पता चल सके कि ये जो लिखा, ये जो चित्रकला शैली है किस टाइम की है। बीकानेर, किशनगढ़, नाथद्वारा या फिर बूंदी। तो कहाँ की हो जाएगी ये। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जा रहे हैं। बीकानेर चित्रकला शैली हो जाएगी, जिसमें मतलब कि ना उनका देखो जिसने इसको बनाया था, चित्रकार का नाम था और जिस तिथि को बनाया गया था उसका भी नाम इस पे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आता है सगत सिंह रासो ग्रंथ के महाराणा प्रताप के छोटे भाई सत सिंह का चरित्र का वर्णन किस कृति में किया गया है। तो बताइए गिरधर, किशोरदास, जानकीदास या फिर मूलदास। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। कंफ्यूज हो रहे हो इसके अंदर, लेकिन देखो ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है कि गिरधर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बीका की छतरी कहां पर स्थित है। बीका की छतरी है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। तो कहां पर है बीका की छतरी। तो कहां पर हो जाएगी फ्रेंड्स, जयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर कोटा। नाम से शो हो रहा है ऑप्शन सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रही है, बीकानेर में है। बीका मतलब बीकानेर।
एलोस एंड एंटिक्लिस ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट बुक है, तो बताइए इस पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1830 में, 32 में, 29 में या फिर 31 में? इस लास्ट डेट को याद रखिए, तो कब की गई थी बताओ। एनोस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। लोग देखो एक और तीन में हो रहे कंफ्यूज, तो देखो तीन वाले बिल्कुल सही जा रहे, क्या हो जाएगा? 1829 के अंदर इस बुक की मतलब की रचना की गई थी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के गणगौर पूजन का उत्सव किस तिथि को होता है? तो बताना है। आप सभी गणगौर का त्योहार खूब अच्छे से देखा है, तो जो गणगौर की तिथि होती है वो कब मनाए जाते हैं? देखो चैत्र मास में बन, सबको पता है, लेकिन कौन सी तिथि को बनता है? देखो तृतीया को पता है, ये तो सबको देखो दो ऑप्शन आ गए कि तो कृष्ण और शुक्ल, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में ये भी चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष अलग होता है, कृष्ण पक्ष अलग होता है, सबका 15-15 दिन का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाएगा गणगौर का त्योहार, जो कि राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। इस पर एक कथा भी है ना, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट आता है, गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? वालर, संक्रिया, गुडला, पणिहार। तो बताना है जो गरासिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका। देखो फर्स्ट वाले बिल्कुल से क्या, वालर ऐसा जो कि गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है, सुकूनदीन राजस्थानी चित्रकला किस शैली से संबंध रखता है? सुकुदीन राजस्थानी चित्रकला किस शैली से बिलोंग करेगा? बीकानेर, बूंदी, जोधपुर या फिर मेवाड़? तो किससे बिलोंग करता है ये? देखो ऑप्शन फर्स्ट वाले बिल्कुल सही है कि बीकानेर से बिलोंग करता है। क्या है? देखो नाम पढ़ो, सुकुदीन राजस्थानी चित्रकला, तो कहां से? बीकानेर से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां स्थित है? तो देखो जो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, सबको पता है कहाँ पर है, फटाफट से आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा इसका। देखो वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि हाड़ौती के पठार में क्या आ जाएगा? मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर इंस्टेलिसोस मृदा नहीं पाई जाती? बताइए जो इंस्टेलिसोस मृदा है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी। तो कहाँ पर नहीं पाई जाती है? देखो कंफ्यूजन अभी भी हो रहे हो, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 वाले बिल्कुल सही आ रहे हैं, बूंदी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? बूंदी में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ नहीं बहती है? देखिए देखिए, नहीं की तरफ ही बहती है पूछा बता गया आपसे। देखो चंबल वंबल सब तो बहती ही है, नहीं बहती, लेकिन बताया कि कौन सी बहती है। देखो राजस्थान के देखो दो तरीके, देखो कुछ तो है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, कुछ आई और जो अरब सागर में जाएंगी। तो बताना है कि अरब सागर की तरफ कौन जाएंगे और चंबल की मतलब कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाएंगे, वो आपको बताना रहेगा। देखो 4 वाले सही जा रहे हैं। क्या बताया गया है? जो साबरमती नदी है ना वो जाती है अरब सागर के अंदर, बल्कि चंबल, बनास, बेड़ज कहाँ जाएगी? ये जाएगी अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ। क्लियर हो गया। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची ऊंचाई झील टोड रॉक नैन रॉक स्थित कहाँ पर है? ये एक उपनाम दिया गया है, वो बताना है किसका उपनाम है। टोड रॉक व नॉन रॉक स्थित है, बताना है। राजस्थान की सबसे ऊंची की झील है वो कौन सी हो जाएगी? नक्की, पंचपदरा, लुणकेश्वर या फिर कोई नहीं? देखो आपको ऐसी ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा फटाफट से पूछ दें कि बस कि झील कौन सी है। नाम है टोड रॉक व नैन रॉक। देखो कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन फर्स्ट वाला सही क्या है? नक्की झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्यम अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो बताना है कि मध्यम अरावली श्रेणी के अंदर कौन सी पहाड़ियां स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। देखो लोकल ए और 1 2 3 4 लगातार यही हो रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स एक ही है, उसका आंसर क्या जाएगा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में 50% अधिक वन किस क्षेत्र से सम्मिलित किए गए हैं? तो बताइए।
आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीय, सामाजिक वर्गीय। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर? ये ऐसे हैं जो कि 50% ऐसे वन रहेंगे जो कि वन क्षेत्र से एक श्रेणी है उसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो किसमें हो जाएंगे? ए वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, बी वाला सही है। उनको सुरक्षित मतलब कि सेफ तरीके से तैयार किया गया है कि जो कि राजस्थान के 50% वन है ना, जिनके मतलब ऐसे नियम बनाए गए कि उनको अगर पेड़ों की कटाई भी कर दोगे ना तो आपको मतलब एक बहुत भयानक सजा भी दी जाएगी, यानी पेड़ लगाओ अभियान है, पेड़ काटने का गैर कानूनी साबित कर दिया गया उस तरफ। नेक्स्ट आता है कि भानोट का पठार मध्य स्थित है, बताइए वो कहां पर है भानोट का पठार? ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए। कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, गोगुंदा। तो कहां पर है भानोट का पठार? देखो ए वाला बिल्कुल सही जा रहा है कि एक दो ने किया पर सही किया है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के पास गया था भानोट पठार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? बीड़ी उद्योग के लिए टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर अलवर। बीड़ी उद्योग कहां पर है राजस्थान के अंदर? वेरी गुड, देखो फर्स्ट वाले सही जा रहे, टोंक के अंदर आ जाएगा बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र अपने राजस्थान में कहां पर है? टोंक में। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो बताना जो ग्रामीण महिला है उनकी कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, रोज सोचिए एग्जाम का आंसर क्या होना चाहिए, हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड इसको रखें 45.8% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जो कि ग्रामीण महिला की साक्षरता दर रहेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन की जो सीमित सदस्य है वो कितनी हो जाएगी बताइए? ये जो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें जो मेंबर होते हैं ना, जो उसके जो अध्यक्ष कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य का मुख्य सचिव। तो कौन होता है इंपॉर्टेंट व्यक्ति? राज्यपाल नहीं होगा फ्रेंड्स। राज्यपाल देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले कौन आएगा? मुख्यमंत्री आएगा, उसके बाद ही तो राज्यपाल आएगा। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो सबसे बड़ा आयोग है, तो इसका कौन हो जाएगा? अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो अपने मुख्यमंत्री होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व वह कौन सा एक केंद्र था, प्रदेश था जिसने शासन अंग्रेजों के सीधे से नियंत्रण में था? बताना है आपको। जब एकीकरण हुआ था उससे पूर्व एक ऐसा केंद्र प्रदेश है जिसका शासन अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में रहा था। उदयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले की घटना है ये, तो बताने की कौन सा था? जयपुर नहीं है फ्रेंड्स, अजमेर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर नहीं है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो बताने कौन हो जाएगा? राजस्थान में ऐसा प्रकाशित सर्वप्रथम सामाजिक साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, सजन कीर्ति सुधारक, तरुण राजस्थान या फिर राजपूताना घटेश्वर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाले सही जा रहा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सज्जन कीर्ति सुधारक। क्लियर हो गया। देखो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे 400 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अपना फीडबैक शेयर करें। धन्यवाद।